नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपी जो है पीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें दृष्टि आईएएस से हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। और इसमें यदि बात करें तो 11 टेस्ट जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसका टेस्ट नंबर हम लोग 12 देखने जा रहे हैं और ये टेस्ट जो है आपका सी सेट का है, समान अध्ययन 2। देखिए, सी सेट को भी बिल्कुल इग्नोर आप नहीं कर सकते। तो एक प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और सी सेट पास ही नहीं हो, तो ऐसे में कोई आपके मतलब का स्कोर और रहा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो दृष्टि आईएएस से टेस्ट नंबर आज अपना 12वां होगा। इसके अलावा जो है संस्कृति आईएएस से भी 5 या 6 टेस्ट हम कर चुके हैं, एक धी आईएएस से। सारा का प्ले लिस्ट है, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है एक प्रोग्राम आप सभी के लिए पैरेलल और चल रहा है और अभी वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट लिया जा रहा है। तो उसके लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगे। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे ऐड होकर आप डेली जो है एक आप टेस्ट भी दे सकते हैं सेल्फ से। चलिए, बाकी इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट दे सकते हैं। देखते हैं हम लोग। आप लोग भी ये काम करेंगे, 1 से लेके बिल्कुल 50 तक आप नंबरिंग कर लें। ठीक है, और ये हम टेस्ट पार्ट वाइज में करेंगे। चूंकि लेंदी हो जाता है, मैथमेटिक्स का प्रश्न रहता है तो वैसे में टाइम तो लगता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। लेक्चर जो है 3 साढ़े 3 घंटे का यदि एक बन जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो देखने में ऐसे भी देखने में लेंदी लगता है कि अब 3 घंटा का वीडियो है, इसको कैसे देखें। ठीक है, तो मेरा ये धैर्य जो है बिल्कुल, ये मेरा जो है उद्देश्य ये होता है कि आप सभी को जो है जो कुछ बताया जाए बिल्कुल तरीके से बताया जाए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि सीसर का टेस्ट है, टाइम कम में इसको डिस्कशन करने। चलिए, तो आप लोग एक एक करके पैरेलली मेरे साथ आंसर कीजिए। सुबह जो है 8:15 में आके और आप लोग जो है टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं लाइव। देखिए, यहाँ पे है राजद्रोही में कौन सा जो है समास है, यहाँ पूछा गया है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी ही कर रहे हैं हम लोग, तत्पुरुष समास है। अंकीचन का अर्थ पूछा गया है। हिंदी का जो प्रश्न होता है जनरली आसान ही होता है, मुश्किल ज़्यादा आपके पास होगा नहीं। और अभी हम लोग आर ओ के लिए भी प्रश्न किए थे। देखिए, जिसके पास कुछ भी न हो, ठीक है, इसी के लिए अंकीचन जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है? तो इसमें देखिए, आपको कोई बुला रहा है, वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है। क्या आपके पास कोई किताब है? हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम जो है पूछा जा रहा है। तो चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है, यहीं पे आपको करेक्ट ऑप्शन आपका बी ही बनेगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। अपनी गलती, डफली, अपना अपना राग, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा गया है, क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा। कोई काम नियम कायदे से करना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट। कोई काम नियम कायदे से न करना, अपनी अपनी डफली। हाँ, तो बिल्कुल यही बन जाएगा, ऑप्शन जो है डी ही बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण जो है वत्सर्य व्यंजन नहीं है? देखिए, स है, ल, ट, छ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी ही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशक शब्द नहीं है? विदेशक शब्द, देखिए अदालत, रिक्शा, चमचा, भिंडी। देखिए, भिंडी विदेशक शब्द नहीं है। भोगा बसंत का सही अर्थ है? कठोर है, दक्ष, मूर्ख, उपेक्षा। देखिए, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे घोखा बसंत, ये मूर्ख ही बन जाएगा। अगला देखिए, पूछा है कि विलोम में कौन जो है आपका त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत युग्म है? देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रच्छन्न अस्पष्ट है, बोधगम्य दुर्बोध, युत्सा मैत्री, यथेष्ट जो है चुहर्द है। त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी ही बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी ही बन जाएगा। बाकी देखिए, कोई अगर कहीं मिस्टेक वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखिए।
बिल्व का तद्भव रूप है। इसका तद्भव रूप पूछा गया है। तत्सम तद्भव हम लोग काफी सारा पढ़े थे। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेल ही हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? आप लोग देखिए पैरेलली आंसर करते रहें। प्रत्यय विधि से बनाया गया है। तिप्त शब्द के लिए उपयुक्त जो है वाक्य का चयन करें। बाकी देखिए मैथमेटिक्स हम पूरा डिटेल में आपको समझाए हैं, और मैथमेटिक्स का जितना प्रश्न यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं, यदि आप लोग पैरेलली मेरे साथ हल कर लिए, उस स्टेप को फॉलो करते हुए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। बाकी रीजनिंग के लिए एक 4-5 घंटे का रिवीजन कराया गया था, लाइव सेशन। रीजनिंग तो वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं है। बाकी जो है आप जो है खुद सोच सकते हैं स्वेच्छा से। चलिए, तो यहाँ पे इसी शब्द का उपयुक्त वाक्य का चयन करें यहाँ पे। जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो चुका है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, पर्वत के पास की भूमि, जिस वस्तु की आकांक्षा हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी ही बनेगा। अगला है अक्रसुता की पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है? गंगा है, रमणी, यमुना, मोती। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यमुना ही। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा बेमेल है? कि कौन से इसमें गलत है? देखिए हिंदी का एक चार में आपको टॉपिक कराया था, तत्सम तद्भव विलोम वगैरह पर्यायवाची। उसमें यूपी में आज तक जितने प्रश्न आए हुए हैं सारा का वहाँ पे डिस्कशन किया गया था, आर को टारगेट करते हुए। वो टॉपिक आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट वहाँ से कवर हो जाएगा। 50% से ज़्यादा प्रश्न तो वहीं से आपसे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि विशेषण विशेष हो गया, तत्सम तद्भव विलोम वगैरह वहाँ पे कवर किया गया। देखिए विशेषण और विशेष युग में बेमेल है पूछा गया है। देखिए तैरना तैराक है, निराकरण दिख, धूम धूम, धुंधला, पंगुता, पंगु। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी ही बन जाएगा। अगला देखिए, मोहरमी शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद पूछा गया है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? महा, धन, उर्मी। का ऑप्शन डी ही बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ठीक है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? महत्व तो सही है, कवयत्री, उज्जवल, अंचलिक, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखें, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण वाक्य का पहचान कीजिए। क्रिया विशेषण वाक्य इसमें ढूंढना है आपको। दवाई कम मात्रा में खानी चाहिए, मैं कुछ देर और खेलना चाहिए, बाजार मेरे लिए अच्छे फल लगे हैं। देखिए क्रिया विशेषण बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो पहला ही दिख रहा है, दवाई कम मात्रा में खानी चाहिए। ठीक है, खानी चाहिए कैसे? कम मात्रा में। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। मेरे दोस्त ने मुझे अच्छी कवयित्री का नाम बताया था। पूजनीय माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कृष्णचूर को हथकड़ी लगाई, हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। प्रभु का ध्यान रखना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे यही इनकरेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या जो 18 देखते हैं। देखिए वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, और इस वाक्य में जो है तृतीय, तृतीय जो है आपको किस कोटि का विशेषण है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रमवाचक ही हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है, सही कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे चक्रवाक है, उसके बाद चवर्ण चिकना, कलका, शिलाई, पश्वेदा, पशी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? पश्वेदा हीना। तत्सम और ये तद्भव रूप हो गया। अगला आपको देखिए, सिंह जो है चढ़ाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, कौन सा होगा? सिंह चढ़ाना। देखिए यहाँ पे गुप्त बातों को सार्वजनिक करना, आत्ममुग्ध हो जाना, बातों ही
बातों का बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत प्रशंसा करना। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा आपका, आत्ममुग्ध हो जाना, सिंह चढ़ना। अगला देखिए आपको एक गद्यांश दिया गया पैसेज और इसको पढ़ के किससे आंसर। इसका सही तरीका मैं बताया था कि पहले आप क्या करें, एक नज़र में जो भी प्रश्न पूछे गए उनको देख ले, ठीक है, उसके बाद पैसेज को पढ़े, थोड़ा आपका ध्यान केंद्रित होगा उन सब बातों पे। तो देखिए मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है, पूछा गया है। कि व्यक्ति के स्वभाव में सरलता कैसे आ जाती है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के स्वभाव का संचालन जो है कौन करता है। मनुष्य अपनी सफलता को कैसे बढ़ा सकता है। निरंतर प्रयास के बावजूद असफलता ही मिलने पे मनुष्य को क्या करना चाहिए। ऐसे प्रश्न हैं यहाँ पे। बाकी देखिए चलिए पैसेज देखते हैं, आंसर अपने आप जो है मिलने लगेगा अपने को। मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। किस स्वभाव से। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वो लगभग सभी प्रिय बन जाता है सभी का। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पे स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है, अच्छा कर्म करने पे। मनुष्य को प्रकृति के द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है और इसी शरीर में मन वो जो है वास करता है। नेक्स्ट देखिए। तो अगला लाइन यहाँ पे है, यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषता है। कहते हैं मन जितना सुंदर होता है मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। यदि नियंत्रित में न हो तो स्वभाव में भी कई प्रकार की विकृति आ जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि स्वभाव बदले बिना ही वो हार मानने लगता है, जबकि स्वयं में थोड़े से परिवर्तन मात्र से ही हम अपने किसी भी उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए यदि निरंतर प्रयास के बावजूद असफलता ही हाथ लग रही है तो हमें अपने स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। हार मारकर अपना लक्ष्य और उद्देश्य बदलना कोई हल नहीं है, बल्कि पलायन ही कहा जा सकता है। चलिए अब प्रश्नों का आंसर देख लेते हैं। 20-25 प्रश्न आपको हिंदी का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, वो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है। इजिली आप लोग बता सकते हैं। देखिए व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क, भावना, तो स्वभाव ही हम लोग देखें स्वभाव, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसी व्यक्ति के स्वभाव में सरलता कैसे आ जाती है। देखिए अच्छे सोच विचार करने से, किताबें पढ़ने से, अच्छे कर्म करने की आदत से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गद्यांश में मनुष्य के स्वभाव का संचालन कौन करता है ये पूछा गया है यहाँ पे। देखिए मस्तिष्क, शरीर, ये भी दोनों मन को ही दिया गया था, बिल्कुल मन पे फोकस किया गया था, ये हो जाएगा। मनुष्य अपनी सफलता को जो है कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्वभाव में जो है परिवर्तन करके ही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निरंतर प्रयास के बावजूद जो है असफलता ही मिलने पे मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हार मान कर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल रंग हो जाएगा। उद्देश्य बदल देना चाहिए, इसी स्वभाव में लगे रहना चाहिए, स्वभाव बदल कर लगे रहना चाहिए। ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। ये जो हिंदी का प्रश्न है, कुछ इंग्लिश का प्रश्न होता है, इसके बाद कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ा देखेंगे हम लोग। देखिए ये भी इंस्ट्रक्शन है और एक गद्यांश दिया गया है, पैसेज है, 26 से 30 तक आपको आंसर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, तो एक पैसेज है यहाँ पे और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न तो नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे देखिए पैसेज ही देख लेते हैं। अनदर टाइम वी आर एट वर्क इन ए ट्रेंच, द ड्रॉन वाज द ग्रे अराउंड अस, ग्रे वाज द स्काई above, grey the snow in the light down, grey the ridges in the which my fellow prisoners were clad, and grey their faces. I was again the converging slightly with them, my wife, or perhaps I was the struggling to find the reason of my suffering, my slow dying. In a last violent protest, the hopelessness of the imminent death, I sensed by the spring passing through the enveloping gloom. I felt in the trances that the hopeless, meaningless world and the form the somewhere here a
victorious yes in answer to my question of a existence of the ul- ultimate purpose. At the moment a light was lit in the distance जो है farmhouse which stood in the horizon as if the painted there in the midst of the miserable grey of the drawing morning in the Bavaria. ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए एक पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया होगा। देखिए पहला ही प्रश्न है कि इन ए पैसेज व्हाट डज द फ्रेज ग्रे ग्रे द स्नो इन द फेल लाइट इन द ड्रॉन ऑफ सजेस्ट, ये पैसेज क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिए इसमें दिया है कि द ऑथर जो है प्रिफरेंस फॉर द ग्रे स्नो ओवर द अदर कलर, द प्रेजेंस ऑफ कलरफुल एलिमेंट इन द स्नो लैंडस्केप, द मोनोटोनस एंड द डल नेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये फ्रेज जो है मीनिंग यही बता रहा है, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। ग्रे एंड स्नो द फेल लाइट डाउन, ये आपको मोनोटोनस एंड डल एटमॉस्फेयर के बारे में ही यहाँ पे बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इन द गिवन पैसेज व्हाट डज द वर्ड जो है इमिनेंट मीन इन दिस कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट है इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इमिनेंट जो है पैसेज में इस्तेमाल किया गया है, आपको बताना है। डिस्टिंग एंड अनसर्टेन के लिए इनवेटेबल एंड अबाउट टू हैपन सून, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा आपका। यहाँ पे इमिनेंट जो है डेथ शब्द देखने को मिला था अपने को पैसेज में, और इसका मीनिंग यहाँ पे इम्पेंडिंग एंड अनवॉइडेबल नेचर ऑफ डेथ ही बन जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेबल अबाउट द हैपन सून यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। देखिए अगला है व्हाट द प्रीडोमिनेंट कलर इज एसोसिएटेड विद द ऑथर सराउंडिंग इन पैसेज। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये तो बार बार ग्रे कलर को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे बी ही हो जाएगा। अगला देखिए व्हाट डज द डिस्टिंक्ट फार्म हाउस रिप्रेजेंट इन द पैसेज। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस फार्म हाउस। यहाँ पे देखिए डिस्फियर होप है, मोनोटोनी, आइसोलेशन, यहाँ पे होप ही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला व्हाट इज द ऑथर इमोशनल स्टेट इन फेस ऑफ द इमिनेंट डेथ। तो रेजिनेशन है, एक्साइटमेंट है, इनडिफरेंस, सेलिब्रेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, रेजिग्नेशन ही बन जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला पूछा गया है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज द ग्रामेटिकली एंड द सिनेटिकली करेक्ट। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज नोन फॉर बीइंग the largest rainforest in the world, largest rainforest in the world, one of the largest rainforest in the world, one of the largest rainforest in the world। देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट नोन एज बीइंग द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाएगा। अगला देखिए करेक्ट वर्ड यहाँ पे बताना है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट व्हाट डिड यू डैश इन द साइंस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे फिलअप करना है आपको। देखिए तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हो जाएगा, ऑब्जर्व इन द साइंस एक्सपेरिमेंट, यही आपका करेक्ट बन जाएगा। कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखते हैं, तो देखिए यहाँ भी आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे वियर वियर देयर इज ए विल देयर, ये फिलअप नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका वेयर देयर जो है, ठीक है, वेयर देयर देयर, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड द फ्लोइंग, यहाँ पे ऑप्शन में देखना है इनकरेक्ट कौन है। देखिए अप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट, इरेगार्डलेस है, कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका,
इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सी ही बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। प्रश्न संख्या 35, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का जो है पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे फाइंड करना है आपको। देखिए, इन द क्यूरियस कैट जो है silently approaches the mysterious box in the corner। यहाँ पे तो अंडरलाइन नहीं किया ही नहीं गया है कहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्यूरियस, ये इसी को अंडरलाइन शायद किया गया होगा। ठीक है, क्यूरियस कैट। यहाँ पे जो है आपको आंसर बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, चूज द सेंटेंस ऑफ करेंट, करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन जो है, पंक्चुएशंस यहाँ पे दिया है। करेक्ट जो है पंक्चुएशन के लिए यहाँ पे बताना है। देखिए, द वेदर इज द शनी हाउएवर इट माइट रेन लेटर। द weather is sunny however it might rain later। The weather is sunny however it might rain later। The weather is sunny however it might rain later। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट यही बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं 37। सेलेक्ट द करेक्ट जो है आइटम द फ्लोइंग सेंटेंस। जूली एबिलिटी टू स्टे calm अंडर द प्रेशर रियली फॉर द रेस्ट ऑफ टीम। यहाँ पे देखिए सेट्स हर अपार्ट, ऑप्शन डी ही बन जाएगा। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बेस्ट फिट द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द साइंटिस्ट द conducted a series of dash to determine the effect of new drug on the different age group। बेस्ट मतलब फिट कौन होगा, यही आपको यहाँ पे देखना है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू ड्रग ऑन द डिफरेंट ग्रुप, ऑप्शन बी ही बन जाएगा। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिव सेंटेंस इन द पैसिव सेंटेंस। देखिए, एक्टिव को पैसिव पिछले बार भी आपके जो है सीसेट वाले प्रश्न में रखा गया था इसको। तो देखिए, आप एक्टिव स्टेटमेंट क्या है, द चीफ प्रिपेयर्ड ए डिलीशियस मील। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द जो है शेफ है। ठीक है, तो ये शेफ के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए डिलीशियस मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। अगला देखिए, सेंटेंस को करेंट जो है यहाँ पे पंक्चुएशन के बारे में पूछा गया, देखते हैं। आफ्टर मीटिंग द टीम वेंट आउट द लंच। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट क्या बन जाएगा, आफ्टर मीटिंग द टीम वेंट द, यहाँ पे करेक्ट जो है यही बन जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सेक्शन चेंज होता है, तो अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न था। अंग्रेजी में 15 और हिंदी में 25। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्क संगत निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तर्क संगत निर्णय लेने के लिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पे किसी भी कारक पे विचार किए बिना यादृच्छिक रूप से चयन कर लेना, पक्ष विपक्ष का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना और एक सूचित विकल्प बनाना, जिस व्यक्ति से सबसे पहले पूछते हैं उसकी सलाह का पालन करना। अगला है बिना किसी तार्किकता के केवल अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय। देखिए, तर्क संगत निर्णय लेना है तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, डी। ठीक है, उसके अलावा देखिए पहला वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी भी कारक पर विचार किए बिना, तर्क संगत ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी ही करेक्ट हो जाएगा, पक्ष विपक्ष का विश्लेषण करना, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करना और एक सूचित विकल्प बनाना, यही तर्क संगत निर्णय हो जाएगा। निम्नलिखित जो है, इसको थोड़ा हम लोग जूम इन कर लेते हैं। परिदृश्य में सबसे प्रभावी समस्या समाधान दृष्टिकोण का पहचान करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे दिया गया आपको, आप एक टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों को लेकर
टीम के सदस्यों के बीच असहमति बनी हुई। देखिए, ये सब प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका को लेके टीम के सदस्य के बीच क्या है, असहमति हो गया। कुछ सदस्य एक रणनीति को पसंद करते हैं जबकि अन्य सदस्य एक भिन्न दृष्टिकोण को समर्थित करते हैं। इन स्थिति समस्या समाधान का सबसे उपयुक्त तरीका आपका क्या होगा? इस तरह का प्रश्न हम लोग कल भी देखे थे सेट में। देखिए, पसंदीदा रणनीति का वोट, टीम लीडर द्वारा जो है सुझाई गई रणनीति का चयन। अगला है आपका, खुलकर चर्चा करेंगे, प्रत्येक परिप्रेक्ष्य पर विचार करेंगे और सहयोगात्मक रूप से सर्वोत्तम रणनीति का निर्णय लेंगे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उनकी पसंदीदा रणनीति पर स्वतंत्र रूप से काम करने दें। टीम वर्क तो होगा नहीं फिर, ठीक है, सारे लोग जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा। पसंदीदा रणनीति तो सबका अलग अलग ही पसंद बनेगा, कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं निकल के आएगा। जो टीम लीडर अगर सुझाएगा रणनीति, अगर उसका चयन कर ले, ये भी बेहतर जो है नहीं हो सकता। अब देखिए, बी और सी में कोई हो आंसर होगा आपका। खुलकर चर्चा करना होगा और प्रत्येक परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के बाद सहयोगात्मक रूप से कोई सर्वोत्तम जो है रणनीति बनाना, ये जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि सिंपल रिलेशन जो है क्या दिया है। जैसे डी के बाद क्या आया है, जी आया है। डी के बाद देखिए यहाँ पे एफ देखने को मिलेगा, नहीं ये एफ अलग है। यहाँ पे देखिए जहाँ भी ये डबल दिखेगा, आपको सिंपल ये पूछा जाता है इसका जो इसके साथ रिलेशन है, सेम जो है तीसरे का चौथे के साथ क्या रिलेशन होगा, यही पूछा जाता है। देखिए डी और जी के बीच अगर संबंध देखेंगे, डी पे +3 करेंगे, जैसे DEFG, तो प्लस तीसरे पे कौन आ जाएगा, जी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ई से देखें बी, तो यहाँ तो +3 करने पे नहीं आएगा, लेकिन बी से ई क्या है, ये BCDE, ये जो है -3 वाला कॉम्बिनेशन है, -3 पे बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एस है और एस के बाद क्या है, वी है। तो एस में जो है STUV यानी +3 करने पे आ जाएगा। और एच के बाद यहाँ पे क्या है, ई है। देखिए यहाँ पे -3 पे बन रहा है क्या, तो ये -3 पे बिल्कुल बन रहा है, EFGH, ठीक है, -3 पे। यहाँ भी आपको क्या करना होगा, +3 -3। एफ के बाद जो है +3 पे क्या आएगा, ये पहले लिख देना होगा। एफ के बाद +3 करेंगे, FGH आई बनेगा, तो आई लिख दिए हम लोग। आई से अब माइनस जो है 3 करेंगे, आई से -3 करेंगे, वो आपका एफ बन जाएगा। नेक्स्ट जो है एस से जो है +3 करेंगे, देखिए भी ही बन रहा है, तो भी लिख दे डायरेक्ट। और एच दिखा, एच के बदले ई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अपने को नहीं देखना है, एच में +3 करना है। एच में आप +3 करेंगे तो ऐसे ई ही बनेगा। IFBE ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है। अगला प्रश्न देखिए, समस्या समाधान के इस दृष्टिकोण में वर्तमान स्थिति और वांछित लक्ष्यों के बीच अंतर की जांच करना और इसके बाद अंतर को कम करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपलक्ष्य, साधन, अंत विश्लेषण, समस्या स्थान, अनुमानी। समस्या समाधान के इस दृष्टिकोण में वर्तमान स्थिति और वांछित लक्ष्यों के बीच अंतर की जांच करना और इसके बाद अंतर को कम करने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन बी ही बन जाएगा, साधन, अंत विश्लेषण। अगला देखिए प्रश्न संख्या जो है आपका 45। देखिए एल्गोरिदम का सही परिभाषा क्या है, ये पूछा गया है। समस्या को हल होने तक लगातार विभिन्न समाधानों का प्रयास, इसी समस्या को हल करने या कार्य करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया या नियमों का समुच्चय। बिल्कुल एल्गोरिदम यही होता है, किसी काम करने का एक प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, या थर्ड स्टेप क्या होगा, एक चरणबद्ध चरण तरीका ही एल्गोरिदम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये तो आसान प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया है कि आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था। आज, आज के लिए मान लीजिए हम डॉट देते हैं कि आज हो गया, आज से 2 दिन पहले, यानी ये 2 दिन हो गया, 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार था, ये तो आज हो गया। और इससे 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले ये हो जाएगा शुक्र।
प्रश्न पूछा गया है तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों, देखिए ये कल हो जाएगा और ये परसों। आज जब सिंपल बात है शुक्रवार है, ठीक है? ये शुक्रवार तो यहाँ पे था और ये शुक्रवार यहाँ पे था। ये शुक्रवार के बाद ये शनिवार हो जाएगा, ये रवि, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा रवि के बाद ये सोम, मंगल। यहाँ पे आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार ही बन जाएगा। परसों कौन सा दिन होगा? आज से 2 दिन पहले। 1 मिनट, ये देख लेने दीजिए प्रश्न थोड़ा सा। इफ द डे, इफ द 2 days अर्लियर फ्रॉम द टुडे, टुडे से 2 days अर्लियर, ठीक है, फ्राइडे था, ओके। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, अच्छा आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद परसों क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे तो बता ही सकते हैं, फ्राइडे है यानी शुक्रवार, ये शनिवार, रविवार, ठीक है। शुक्र, ये शुक्र शनि रवि सोम मंगल, ये तो बुध बन रहा है, बिजनेस डे बनना चाहिए, ठीक है। आज से 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले तो यहाँ पे ये शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले तो यही हो जाएगा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, ओके। तो आफ्टर व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, 1 2, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं, ये शुक्रवार हो गया, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगल, मंगल ही आएगा, सही आंसर है, ट्यूजडे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मंगलवार ही, पहला बार भी अपना आंसर यही आया था, मेरे को लगा कुछ पढ़ने में हो सकता है गड़बड़ हो रहा है। आगे देखिए 47 देखते हैं। घन के सभी किनारे को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ताकि आसन दो फलकों का रंग समान हो, ठीक है। यानी घन आप समझ ही रहे होंगे, क्यूब के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। साधारण सा प्रश्न है, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू द पेंट ऑल साइड ऑफ क्यूब सो दैट एडजेसेंट टू साइड हैव सेम कलर। एडजेसेंट जो है, टू साइड जो है कैसा होना चाहिए? सेम कलर का होना चाहिए। देखिए घन होता कैसा है आपका, घन देखेंगे तो ये आपका घन हो गया, ये आपका घन हो गया। एडजेसेंट टू साइड जो है सेम होना चाहिए, और यहाँ पे घन में देखेंगे तो अगर टू साइड की बात करेंगे तो चलिए एक ये साइड हो गया, ठीक है। और इसके साथ अगर हम लोग देखें तो चलिए इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं, एडजेसेंट साइड इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ये हो गया। दूसरा अगर देखेंगे ये फ्रंट वाला लेंगे तो इसके साथ जो है बैक वाला यहाँ पे साइड वाला कर लेंगे तो ये दूसरा हो गया पेयर, ये पहला पेयर बन गया। तीसरा जो है ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सभी किनारे को रंगने के लिए जो है न्यूनतम संख्या पूछा है ना, और यहाँ पूछा है कि फलकों का रंग समान होना चाहिए। ये न्यूनतम पूछा है तो यहाँ पे तो एक ही कलर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? ए, ठीक है। घनों के सभी किनारों को रंगने के लिए जो है आवश्यक रंगों में न्यूनतम संख्या एक ही बन जाएगा, क्योंकि फलकों का रंग जो है यहाँ पे समान दे रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, उक्त कथन का चयन कीजिए जो पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? चूज द स्टेटमेंट द बेस्ट रिप्रेजेंट हिंड साइट 22। देखिए मुझे पहले से पता था कि शेयर बाजार गिर जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट था। तो पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह होता है, मुझे यकीन नहीं था कि क्या होगा, लेकिन मैं उपलब्ध जानकारी के आधार पे सोच समझकर निर्णय लूंगा। इस खेल के नतीजे की भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है, हमें इंतजार करना होगा और देखना भी होगा। मैंने गलती की, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब सीखने का प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए पक्ष दृष्टि पूर्वाग्रह का प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही बनेगा। मुझे पहले पक्ष दृष्टि पहले से पता है, ठीक है, तो यही आंसर बन जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ताकि आप लोग को लगे कि नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। पहले से पता था, ठीक है, कि शेयर बाजार गिर जाएगा।
अगला देखिए, उस स्थिति का पहचान कीजिए जो मानसिक वृत्ति की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपको मानसिक वृत्ति की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, तो आपको पहचान करना है। सारा एक जो है जिंक्सा जो है पहेली पे काम कर रही है और उसे एक चुनौतीपूर्ण लगता है, तो एक ब्रेक लेती है और एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर इसे शुरू करती है। जॉन गणित की एक समस्या को हल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बार-बार एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो कि काम नहीं कर रहा है। देखिए, तो मानसिक वृत्ति यहाँ पे मानसिक वृत्ति का बेहतर उदाहरण ये बनेगा। बाकी और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोई समस्या है और उसको सॉल्व करना है आपको, लेकिन बार-बार आप एक ही दृष्टिकोण रह रहे हैं, तो मानसिक वृत्ति ही होगा, चेंज नहीं कर रहे हैं तो। बाकी देखिए अगला में है कि मैरी के सामने नई प्रकार की क्रॉस बोर्ड पहेली आती है, हल करने के लिए वो तुरंत अपनी समस्या समाधान रणनीति अपनाती है। ये तो मानसिक वृत्ति नहीं होगा। डेविड को एक जटिल निर्णय का सामना करना पड़ता है और कोई भी विकल्प चुनने से पहले वह सावधानीपूर्वक सभी पक्षों और विपक्षों पे विचार करता है। देखिए, विचार करने वाला आदमी तो मानसिक वृत्ति का शिकार नहीं हो सकता है। आप एलिमिनेट करके इस प्रश्न को भी बना सकते थे, ऑप्शन बी ही आंसर बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न जो है संख्या 50। देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको जो है दूसरा शब्द कौन होगा। देखिए, शब्दकोश वाला ये तो दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, यहाँ पे FIV है, आर भी सेम ही है, आर के बाद आई भी सेम चल रहा है, FIBRI यहाँ भी दिख रहा है, FIBRI यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा। FIBRI तो होगा ही, यहाँ पे क्या है, एल है, एल के बाद देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे एफ ही बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, 50 प्रश्न तो फिनिश कर लिए, लेकिन कंटिन्यू मैथ का ही प्रश्न होगा, तो अभी कुछ प्रश्न और हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, साइमल्टेनियसली शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बस यही आपको शब्द होना चाहिए, इसी से आपको बनाना है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली आप लोग, अक्षरों का उपयोग करके। STG, तो जी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, STI यहाँ पे दिख रहा है, STVI भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, U है, L क्लियरली दिख रहा है, OS, ये बी तो बना सकते हैं हम लोग, STEM। देखिए, ए तो इसमें है नहीं, ये तो आप लोग नहीं बना सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखेंगे तो इसमें देखिए ये बना सकते हैं क्या, SI है, M है, U है, L भी दिख रहा है, ए नहीं है देखिए। ठीक है, तो ये क्लियरली हो गया आपका, क्लियर की ऑप्शन जो है बी ही उत्तर बनेगा। उक्त कथन का चयन कीजिए जो प्रभावी निर्णय में बाधा का उचित प्रतिनिधित्व करता है। कोई आप प्रभावी निर्णय करना चाहते हैं तो बाधा का उचित प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण वाले टीम के सदस्यों का एक विविध समूह होना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों परिणामों पर विचार करना, केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, खुले संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करना। प्रभावी निर्णय में बाधा का उचित प्रतिनिधित्व, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ही बनेगा। ठीक है, केवल व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और अंतर्ज्ञान पे भरोसा करना। ठीक है, इस ऑप्शन से ही बनेगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। देखिए, अगला प्रश्न है, अनुमानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखते हैं, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो हम लोग मैक्सिमम प्रश्न कर ही लेंगे आज। ये किसी समाधान की गारंटी नहीं देते हैं, अनुमानों के संदर्भ में बताना है। ये मानसिक शॉर्टकट या अंगूठे के नियम है जिनका उपयोग अधिक कुशल निर्णय के लिए किया जा सकता है। या अनुमानी। देखिए, विथ रिस्पेक्ट द हेरिस्टिक विच स्टेटमेंट करेक्ट, सही पूछा गया है यहाँ पे। देखिए,
देखिए, किसी समाधान की गारंटी बिल्कुल नहीं देता है, अनुमान तो अनुमान ही होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट बन जाएगा। ये मानसिक शॉर्टकट या अंगूठे का नियम है, बिल्कुल, जिनका उपयोग अधिक कुशल निर्णयन के लिए किया जाता है। ये भी जो है सही बन जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है नेक्स्ट देखते हैं। 54, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करना है, में से कौन अलग है? देखिए, 15 नवंबर है, 12 जनवरी, 9 मई और 10 दिसंबर। कैसे आप अलग कर सकते हैं? आपको सोचना होगा। ये देखिए, जनवरी है, जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये सब क्या है आपको? ये ठंड से संबंधित है, ठीक है, शीत ऋतु से संबंधित है। और ये जो मई दिख रहा है, मई में आपको गर्मी पड़ता है, तो ऐसे आप अलग कर सकते हैं इसको। ऑप्शन यहाँ पे डी ही आपका बन जाएगा। अगला देखिए, जॉन जो एक प्रबंधक है, काम पर त्वरित निर्णय हेतु हमेशा अपने पिछले अनुभव और सामान्य नियमों पर भरोसा करता है, संभवतः किसी प्रकार के संज्ञात्मक रणनीति का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, काम पे त्वरित निर्णय हेतु हमेशा अपने पिछले अनुभव और सामान्य नियमों पर भरोसा करता है। किस प्रकार का संज्ञात्मक, निगमात्मक? देखिए, अनुमानी ही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा आपका। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। सारा को कार्यस्थल पे जो है एक जटिल निर्णय का सामना करना पड़ रहा है, और वो तार्किक निर्णय जो है मॉडल का उपयोग कर रही है। वो कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है? देखिए, सारा है, कहीं काम कर रही है, एक जटिल निर्णय का वो सामना कर रही है, तार्किक निर्णय मॉडल का उपयोग कर रही है, तो महत्वपूर्ण कदम क्या उठा सकती है, पूछा गया है। अंतर्ज्ञान और आंतरिक भावनाओं के आधार पर निर्णय लेगी, विकल्पों पर विचार किए बिना निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह नज़रअंदाज करना, व्यवस्थित रूप से विकल्पों का मूल्यांकन करना और पक्ष विपक्ष पे विचार करना, यही करेक्ट बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तार्किक रूप से निर्णय लेना है, तो आपको जो है जो भी विकल्प है उसका मूल्यांकन करना है और फिर पक्ष विपक्ष के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लेना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में निम्न में से उच्च ऊंचाई तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भूमिगत मेट्रो है, वायुयान है, उच्च ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए, कार है, उपग्रह है, मानव रहित पानी के निचले चलने वाले वाहन है। बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्लियरली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। देखिए, पानी रहित, पानी के जो नीचे चलने वाला होगा, सबसे नीचे तो यही होगा, सबसे पहले 5 हो जाएगा। 5 हुआ तो बी और ए ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया। इसके बाद देखेंगे तो भूमिगत मेट्रो बन जाएगा आपका, 5 के बाद एक। नेक्स्ट देखें तो के बाद कार, कार के बाद आपका नेक्स्ट बनेगा वायुयान, और वायुयान के बाद सबसे ऊपर उपग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 5, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन डी ही बनेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आदमी को अक्षर कहा जाए, अब देखिए यहाँ भावना आपको नहीं रखना है, जो बोला जाए बिल्कुल एक उसी को मानना है। आदमी को अक्षर कहा जा रहा है, अक्षर को सड़क, सड़क को विमान, विमान को समुद्र बोला जा रहा है, समुद्र को मेढक, मेढक को मोबाइल। तो जहाज कहाँ चलता है? इजली बता सकते हैं ये। देखिए, जहाज चलता कहाँ है आपको पता ही है ना? तो समुद्र को मेढक बोला जा रहा है, ठीक है, मेढक को मोबाइल, विमान को समुद्र बोला जा रहा है, समुद्र को मेढक, ठीक है, तो यहाँ पे मेढक ही बन जाएगा, ऑप्शन डी ही बन जाएगा आपका। ठीक है, जहाज समुद्र में चलता है, सभी को पता है, और समुद्र को यहाँ पे मेढक कहा जा रहा है, समुद्र को मेढक कहा जा रहा है, तो आंसर यही बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59। एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 21वां स्थान पे है, बी दाहिने ओर से 20वें पे है, ए और बी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ए बाएं से 36वां स्थान पे आ जाता है, तो ए और बी के अलावा उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताना है। ऐसे ऐसे प्रश्न 2-3 किए हम लोग, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम आप लोग बना ले, ठीक है। कोई पंक्ति है, ए बाईं ओर से कितने पे है, 21वें पोजीशन पे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है, ये मान लीजिए कोई पंक्ति है, इसमें ए जो है बाएं ओर से कितने पे है,
ये बाईं ओर से 21वें पे है, लेफ्ट यही हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ये जो है 21वें पे है, ये ए का पोजीशन है, 21वां नंबर है, ए का पोजीशन, ये लेफ्ट से। और बी दाईं ओर से 20वें पे है, बी जो है दाईं ओर से आपको 20वें पे है, तो बी का पोजीशन मान लेते हैं ये, और ये दाहिने साइड से है, ये जो है बी का पोजीशन है, और ये 20वां है। अब इसमें देखिए ओवरलैपिंग का भी एक एक केस बनता है। अगला दिया है कि ए और बी अपना स्थान अगर आपस में बदल लेंगे, ए का पोजीशन 36 हो जाएगा। तब देखिए दूसरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, तो अब जो है यहाँ पे जो है कौन आ जाएगा, बी, और यहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ए तथा बी अपना स्थान बदलते हैं, तो ए बाएं से 36वां पे आ रहा है, तो ए अब जो है बाएं से, बाएं बाएं से यानी लेफ्ट से ये कितना पे आ जा रहा है, 36वां पे आ रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है ये बाएं से 36वां पे आ जाएगा। ठीक है, ए बी के अलावा इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। अब इतना आपका प्रश्न था। अब देखिए ए का पोजीशन 36वां है यहाँ पे दूसरे केस में, देखिए, ठीक है, और ये बी का पोजीशन यहाँ पे क्या दिया है कि ये बी का पोजीशन ये आपको 20वां था, यही दिया था। अच्छा, 20वां पोजीशन था, इसका मतलब 19 लोग इधर होंगे टोटल, इधर कितने होंगे, 19 लोग होंगे राइट साइड में। अब यहाँ पे इसका लेफ्ट से 36वां है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे इसके राइट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। खुद ये 36वां पे है, 19 लोग होंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है, 36 में 19 ऐड कर दीजिए, यही तो टोटल होगा। 9 6 15, 3 1 4 और 1 5, ठीक है, 55 टोटल लोग हो गए। यहाँ पे देखिए बी से इधर कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। अब लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन पता ही चल गया, इधर 19 लोग हैं ही, यहाँ तक जो है 36 लोग ही हो जाएंगे, तो 36 + 19 कितना हो गया आपका, 55। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कोड है, इसमें 1769 का अर्थ दिया है माई लाइफ इज ग्रेट, 7513 का दिया है होल इंडिया इज द ग्रेट, 071 का अर्थ यहाँ पे दिया है अमन इज ग्रेट। इंडिया शब्द जो है दर्शाता है किसको, ठीक है, इंडिया का कोडिंग आपको बताना है। देखिए, सबसे पहला था, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, इसको एक एक को सॉल्व करना ही पड़ेगा, बाकी यहाँ पे कॉमन जो दिखेगा वहाँ से भी आप बता सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए 7 यहाँ भी दिख रहा है, 7 आपको यहाँ दिख रहा है, और 7 अपने को यहाँ दिख रहा है, 1 भी दोनों कॉमन में दिख रहा है। यहाँ पे माई लाइफ इज ग्रेट है, और यहाँ पे होल इंडिया इज ग्रेट है, इसका मतलब इज और ग्रेट ही तो कॉमन है दोनों में। तो अब 1 और 7 का मीनिंग है इज और ग्रेट, ठीक है, ये नहीं पता है अपने को कि यहाँ पे 1 का मीनिंग ग्रेट है या 7 का मीनिंग आपका ग्रेट है। अब दूसरा देखिए, क्लियर यहाँ से हो जाएगा, तीसरे से 071 है ना यहाँ पे, तो 71 यहाँ भी है, और इज ग्रेट यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 जो है अमन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, 71 यहाँ पे भी हो गया। अब इंडिया आपको बताना है, तो देखिए इंडिया का क्या कोड यहाँ पे बन जाएगा, चलिए इसको लिख ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है माई माई लाइफ इज ग्रेट, को कोड क्या किया गया था 1769। दूसरा आपका क्या है, होल होल इंडिया इज ग्रेट, और इसके लिए है 7513, 7513 था, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया था, और कोई दिया था क्या, 071 अमन इज ग्रेट, अमन इज ग्रेट, अमन इज ग्रेट के लिए क्या था आपका 071 था, यही था 071। देखिए यहाँ पे इंडिया का ही तो बताना है, आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्लियर बात यह है कि 7 और 1 तो होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे होल और इंडिया दो शब्द है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि नहीं तो 3 और नहीं तो 5, यही दोनों में से कोई होगा,
ठीक है, तब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, बाकी कोई यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। तो ऑप्शन में जो है आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी बनेगा। देखिए 3 व थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया है, 3 व 5, इसमें दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए 60 प्रश्न हम लोग देख लिए इसका, जो 40 प्रश्न और आपको रह रहा है। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब केवल मैथमेटिक्स का प्रश्न होगा, और एक एक प्रश्न हल करेंगे तो 2-3 मिनट तो एटलीस्ट लग ही लग जाएगा समझाने में। देखिए, मोहन ने सोमवार को सुबह 8 बजे अपनी घड़ी सेट की, जो एक दिन में 48 मिनट बढ़ जाती है। उसी सप्ताह में शुक्रवार को यदि उस घड़ी को रात 11 बजे दिखा रही है, तो सही समय पूछा गया है, क्या होगा। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि मोहन का घड़ी एक दिन में कितना बढ़ जाता है, 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट फास्ट हो जाता है। सुबह 8 बजे वो सोमवार को अपना घड़ी सेट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सुबह 8 बजे, 8 AM में अपना घड़ी सेट करता है वो, कब, सोमवार को। ठीक है, सोमवार को करता है। अब यहाँ पे जो है सोमवार से शुक्रवार तक सफ़र करना है, शुक्रवार को रात 11 बजे तक। ठीक है, चलिए सोमवार से शुक्रवार तक अगर देखेंगे, 8 बजे तक ही बात करेंगे। सोम हो गया, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, देखिए मंगल आएगा तो ये टोटल कितना लेट हो जाएगा, 48 मिनट। फिर बुधवार को भी 48 मिनट लेट हो जाएगा, बृहस्पति को भी हो जाएगा, और शुक्र को भी 48 लेट हो जाएगा। तो देखिए ये सुबह 8 बजे से 8 बजे जो है शुक्रवार के दिन कितना लेट हो जाएगा, तो 48 × 4 यानी 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 192 ही हो जाएगा। 192 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन ये सुबह तक का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 11 बजे रात को। ठीक है, यानी रात तक जाना है अभी शुक्रवार को। अभी तो अपने को पता चल गया कि 192 मिनट लेट है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एक बात तो पता हो गया कि एक दिन में यदि 48 मिनट हो रहा है, यानी 24 घंटा में कितना, 48 मिनट डिले हो रहा है। 1 घंटा में यानी 2 मिनट हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा में। अब 8 बजे से रात को 11 बजे तक जाना है, तो 8 से 8 जो है 12 घंटा, और 3, 12 3 15 घंटा हो गया। देखिए 15 घंटा में घड़ी ये बढ़ेगा कितना, तो 30 मिनट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 घंटे में 2 मिनट बढ़ रहा है अगर, तो 15 घंटा में बढ़ेगा कितना, 6। यहाँ पे देखिए 8 बजे ये क्या है, AM है कि PM है, 8 बजे सुबह है। शुक्रवार के दिन उसी घड़ी को रात 11 बजे दिखा रही है। इस सप्ताह को 1 मिनट, 1 set watch 8 AM at 1 Monday, which gain 48 minute in day. On the same week Friday in his watch showing 11 PM. What is correct है, 11 PM शो कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है, चलिए तो 11 PM तक अपने को जाना नहीं, 11 PM तो शो कर रहा है। इतना पता है 1 घंटा में वो घड़ी जो है 2 मिनट लेट कर रहा है। तो प्रातः 18 बजे से जो है पूर्वाह्न तक देखेंगे, तो 3 घंटा आ जाएगा, और 6 मिनट लेट हो जाएगा। 192 पहले था, 6 मिनट ये हो गया, 100 जो है 98 मिनट हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 198 मिनट का मतलब 6×3 = 18, 180 मिनट, और 18 मिनट, यानी 3 घंटा 18 मिनट हुआ। ठीक है, 3 घंटा 18 मिनट हुआ। अब आपको जो है 11 बज रहा है, तो इसमें 3 घंटा 18 मिनट माइनस कर दें। ठीक है, तो 3 घंटा 18 माइनस करेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, और सॉरी 11 बज रहा है ना, हाँ ठीक है, 11 AM हो रहा है। 3 घंटा माइनस करेंगे तो ऐसे 11 में से 3 गया 8 हुआ, और 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 7:42। ठीक है, 7:42 जो है यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7:42। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 व्यक्ति हैं M N P और O, एक पंक्ति में खड़े हैं ये, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कहीं भी हो सकते हो। N M के बाद खड़ा है, इन जो है आपको M के बाद है, यानी M ये है, इसके बाद है, मान लीजिए ये
इन एम के बाद खड़े व्यक्ति के ठीक पहले खड़ा है। नहीं, पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे, पूरा स्टेटमेंट क्या दिया है, इन जो है एम के बाद खड़े व्यक्ति जो है, एम के बाद खड़े व्यक्ति के ठीक पहले, एन एम के बाद कोई खड़ा है, इसके ठीक पहले खड़ा है, तो ठीक पहले यानी यहाँ पे, ठीक है। वो दो व्यक्तियों के बाद खड़ा है, तो वो का पोजीशन क्या दिया है यहाँ पे आपका, ओ का पोजीशन दिया है, ओ जो है दो व्यक्तियों के बाद खड़ा है। तो हो सकता है दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति मान लेते हैं, तो ओ का ये पोजीशन हो गया। अंतिम स्थान पे कौन खड़ा है पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्लियरली आप लोग भर सकते हैं, एम तो यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, और अभी क्या बता है, एन एम के बाद खड़ा है, तो यानी एन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और लास्ट अब बचा कौन, इसमें से पी ही बचा ना, तो पी लास्ट में रख देंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा एम एन ओ पी। तो यहाँ पूछा है अंतिम स्थान पे खो, तो अंतिम पे तो पी ही खड़ा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे सिस्टर है, इसको डिकोड किया जा रहा है, कार को डिकोड किया जा रहा है, कैरियर को उसी कोड में कैरियर को लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, देखिए तो आसान प्रश्न है, यहाँ पे सी है, सी को क्या कोड किया जा रहा है, 7 से, यहाँ भी सी है तो सी को 7 से ही कोड किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। 7 ए दिख रहा है, ए को 6 से, तो 6 लिख दिए हम लोग। आर दिख रहा है अपने को, आर को 5 से 5 लिख दिए, फिर आर जो है 5 ही बन जाएगा। आई, देखिए आई को क्या कोड किया जा रहा है, 0 से, 0 लिख दिए। ई, ई को कोड किया जा रहा है 4 से, 4 लिख दिए, और लास्ट बचा आर, आर को जो है 5 से। यही आंसर हो गया 7655, 7655। ये लास्ट में 45, यहाँ पे 3 कैसे आ जा रहा है, यहाँ पे आई को तो 0 कोड किया गया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है कैरियर को उसी कोड में, कैरियर, एक सेकंड प्रश्न देख लेने दे, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। देन कैरियर विल बी रिटेन इन द सेम कोड। अच्छा ठीक है, वो मिस्टेक कर दिया है प्रश्न में थोड़ा सा, इसी का कोड यहाँ पे लिखना था। ठीक है, देखिए इस कैरियर में सी में बिल्कुल हम लोग सही लिखे थे, सी को जो है 7, ए को जो है देखे तो ए को 6 से, और आर को जो है 5 से। ठीक है, 765 यहाँ दिख रहा है, 765 यहाँ दिख रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गया है। ठीक है, फिर अगर देखेंगे तो डबल आ रहा है ना, हाँ डबल आ रहा है, यहाँ पे डबल 5 हो जाएगा, और में आई को देखेंगे तो 0 ही कोड किया गया है। और नेक्स्ट आपको है ई, ई का कोड क्या है, 45, 45 तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 दिख रहा है, ये कुछ मिस्टेक हो गया होगा प्रश्न में। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन यही कर लेंगे आप लोग, यही सही करेक्ट आंसर है, बी ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कैरियर को 2 बार लिख दिया गया है, बाई मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 035 आ जाएगा आपका, 045 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ऐसे भी अगर मान लीजिए 0 भी नहीं मैच करता, तभी भी देखें तो लास्ट में 45 तो मैच कर रहा है, और किसी ऑप्शन में 45 यहाँ दिख रहा है, तो शुरू वाला मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही बन जाएगा। चलिए हम लोग 65 तक कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वाला में कर लेंगे। ठीक है, देखिए घन के सभी पृष्ठ पीले रंग से रंगा गया है, घन को इसके बड़े घन के समान आकार के 343 छोटे घन में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिसका कोई भी पृष्ठ पीले रंग का नहीं होगा। देखिए सबसे पहला तो ये है कि कोई घन है, मान लीजिए ये कोई घन है, इसका सभी पृष्ठ जो है आपको पीले रंग से रंग दिया जा रहा है, ये बता रहा है पीले रंग से, तो मानिए ये भी इसका पृष्ठ पीले से रंग दिया गया, ये भी साइड हो गया इसका। ठीक है, नीचे वाला भी, ये पीछे वाला जो भी दिख रहा है साइड वाला, सब जो है बाहर से पीले से रंग दिया गया है। अब इसको जो है 343 छोटे घनों में काटा जा रहा है, अब इस पे कट लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको कट लगा के, ठीक है ऐसे ऐसे कट लगा के 343 छोटा छोटा घन बना दिया जाएगा। पूछा है कितने पृष्ठ पे पीले रंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए
343 कट लगाया जा रहा है ना? वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको जो है अगले दिन हम सॉल्व कर देते हैं इस प्रश्न को। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अगले दिन इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, अगला 65 हम लोग कर लेते हैं। 64 को अगले दिन सॉल्व कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, कुछ बच्चे को एक घेरे में खड़े होने के लिए कहा जाता है। वो एक दूसरे को समान दूरी पे हैं। पांचवा बच्चा 10वें बच्चा के बिल्कुल विपरीत है। कितने बच्चे को घेरे में खड़ा किया गया है? देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्न में आपको क्या दिया है? कुछ बच्चे को एक घेरे में, कोई घेरा बनाया जा रहा है, इसमें कुछ बच्चे खड़े हो रहे हैं। वो एक दूसरे से समान दूरी पे हैं। और पांचवा बच्चा 10वें बच्चा के बिल्कुल विपरीत है। यानी मान लीजिए कि पांचवा बच्चा आपका मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, पांचवा यहाँ पे है तो इसके सामने 10वां होगा। ये आपको हिंट दिया है। और यहाँ पे तो बताया नहीं एक दूसरे से समान दूरी पे हैं। अच्छा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, पांचवा है और ये 10वां है। तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये छठवां होगा। ठीक है, कुल बच्चों का संख्या बताना है ना, कितने बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए, कुल तो यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से भी अगर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक रख लेते हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, चार, ठीक है, पाँच और छः। ठीक है, पाँच के सामने 10 है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़्यादा ही करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ प्रश्न हल हो गया है। देखिए, ये पाँचवा है और ये 10वां है। ठीक है, ये पता हो गया है। इनके बीच कितने लोग होंगे? ठीक है, तो ये 6, 7, 8, 9, 4 लोग होंगे इधर। और इधर देखिए तो इधर भी कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? 4, 4, 8 और ये खुद 2 लोग, 10 ही आंसर बन जाएगा आपका। देखिए, इस प्रश्न में था क्या? एक जो है कोई सर्कल में जो है कुछ बच्चे खड़ा हो रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चे खड़ा हो रहे हैं। इतना बस दिया था कि जो पांचवा बच्चा था, इसके सामने जो है कौन खड़ा था? तो 10वां बच्चा। इतना बात तो आपको पता हो गया ना कि ये 6, 7, 8, 9, 4 लोग होंगे इसके बीच में। इधर भी देखिए तो 1, 2, 3, 4 लोग ही होंगे इसके बीच में। तो 4, 4, 8 और ये कितना हो जाएगा? 2, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 10 ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये आसान ही प्रश्न है, इसको यहाँ से हम लोग देखेंगे फिर 66 से देखेंगे। अब टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, पिछला जो मैं सी सेट सॉल्व किया था तो वहाँ पे 30 प्रश्न में ही अप्रॉक्स 2.25 घंटा लग गया था। यहाँ पे लेक्चर काफ़ी लेंथ बड़ा हो जाएगा। बाकी 64 हम अगला कर देंगे, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगेगा। चलिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद करते हैं। इसके बाद आपका 12 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक दृष्टि आईएएस का जो भी टेस्ट आया है सारा आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे संस्कृति आईएएस पे। और जैसे जैसे आपको टेस्ट आते रहेगा हम बिल्कुल पैरेलली अप टू डेट करवाते रहेंगे। आप देखेंगे टेस्ट नंबर 1 से लेके और 4 या 5 तक बिल्कुल हम लोग अपडेटेड थे। 6 तक थे शायद। ठीक है, जिस दिन टेस्ट आपका रिलीज हुआ था उसी दिन हम लोग किए भी थे। ठीक है, तो ये बस 1-2 टेस्ट यहाँ पे, इसका एक पार्ट और करेंगे, बिल्कुल हम लोग अपडेट हो जाएंगे। इससे अलावा अभी कोई अवेलेबल नहीं है टेस्ट। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। और एक्चुअली में कहानी ये है कि मैं बार बार बताता हूँ कि कोई अपना जो है एक टीम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग भी आप सभी जो हमसे जुड़े हैं वो लोग जो है लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, बाकी जो है आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो मेंटरशिप वाले ग्रुप में जुड़ जाएं। और व्हाट्सअप ग्रुप है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं। मटेरियल वगैरह भी, न्यूज़पेपर वगैरह भी वहाँ पे डेली दिया जाता है, तो उसमें आप जुड़ जाएं और डेली टेस्ट वहाँ पे लगाएं। आप लोग सेल्फ से भी कुछ रियलाइजेशन करें। बाकी ये विश्लेषण वगैरह देखते रहें। बाकी जो बेहतर होगा मैं आपके एग्जाम के लिए करता रहूँगा, ताकि आप अपना बेहतर रिवीजन करते रहें। चलिए, तो नेक्स्ट सीरीज में बात करते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।